टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठकर गंदम पीस रही होती है कि तभी वहाँ पर गोरी कब्बी आ जाती है। टूनी चिड़िया गोरी कब्बी को देखकर उसके पास आती है। गोरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, बताओ क्या बना मेरे काम का। टूनी, तुम्हारा काम हो गया। मैंने गुड़िया बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का पढ़ा लिखा है और उसका ताल्लुक ऊंचे घर से है, ऊंचे घर से। गोरी बहन, वो तो सब ठीक है, लेकिन उसके घर परिवार में कौन है? टूनी बहन, उस लड़के के ना माँ बाप है ना बहन भाई हैं। वो लड़का तो इतनी बड़ी कोठी में अकेला ही रहता है। तुम्हारी बेटी गुड़िया वहाँ पर राज करेगी, राज। अब तुम जल्दी से मुझे बताओ, ये तुम्हें रिश्ता मंजूर है या नहीं? गोरी बहन, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन उस लड़के की डिमांड क्या है? ज्यादा कुछ तो नहीं, मगर उस लड़के ने एक चीज की डिमांड की है और वो है कार। तुम्हें कहीं भी कैसे भी करके कार का इंतजाम करना होगा। ठीक है गोरी बहन, कर लूंगी मैं कार का इंतजाम भी। फिर गोरी कभी टूनी चिड़िया के पास से चली जाती है। माँ, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं, क्या बात है, मुझे भी तो बताएं। हाँ बेटी गुड़िया, बात तो तुमसे ही मुतल्लिक है और आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी गोरी चाची आई थी और वो तुम्हारे लिए एक बढ़िया रिश्ता लेकर आई थी। माँ, आपको पता है कि मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करनी, मुझे अमीर लड़के से शादी करनी है। मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए अमीर लड़के का ही रिश्ता आया है। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए तुम्हारी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है। गुड़िया अपनी माँ की बातें सुनकर खुश हो जाती है। अच्छा तो गुड़िया बेटा, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी से ऐसा कहकर अपने घर से राजू कबूतर के घर आती है। अरे टूनी बहन, तुम बड़े दिनों बाद आई हो, कैसे आना हुआ? राजू भाई, मुझे आपको अपना घर बेचना है, बस मैं उसी के सिलसिले में आई हूँ आपके पास। टूनी बहन, तुम्हारा घर तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। समझो तुम्हारा घर बिक गया, मैं तुम्हारे घर की तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। राजू भाई, मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती, आप हमें वहाँ पर रहने दें। टूनी बहन, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप वहाँ उस घर में रह सकती हैं जब तक आपकी बेटी की शादी नहीं हो जाती। फिर इस तरह राजू कबूतर टूनी चिड़िया से उसका घर खरीद लेता है और टूनी चिड़िया को कुछ रकम दे देता है। टूनी चिड़िया वो पैसे लेकर घर की तरफ चली जाती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अपनी बेटी की उस लड़के से शादी करवा देती है और टूनी चिड़िया अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी की रुखसती कर देती है। गुड़िया की शादी को हुए 1 माह गुजर जाता है और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब टूनी चिड़िया को अपना घर छोड़ना होता है। टूनी बहन, इस घर में रहने के लिए आपने मुझे जितना समय मांगा मैंने दिया, अब आप ये घर खाली कर दें। मुझे आज ही अपने बीवी बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट होना है। राजू भाई, अब आपको मजीद और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपना वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और वो वहाँ आ जाती है जहाँ पर उसका पुराना तिनकों से बना हुआ घोंसला था। आह मेरी गुड़िया बेटी, आह, तुम्हारी शादी को हुए 1 माह गुजर गया और तुमने एक दफा भी पलटकर अपनी बूढ़ी माँ को नहीं देखा कि वो जिंदा भी है या मर गई। मेरी बेटी, तुम जहाँ भी हो खुश रहो और आबाद रहो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ गुड़िया अपने शोहर के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रही थी। गुड़िया, क्या आज 5 स्टार होटल में पिज्जा खाने चलें? हाँ जी, क्यों नहीं, पिज्जा खाने के लिए तो मेरा बहुत मन कर रहा है, चले ना अभी चलते हैं पिज्जा खाने। गुड़िया अपने शोहर के साथ पिज्जा खाने जा रही होती है कि उसका टकराव कालू कौवे से हो जाता है। कालू चाचा, आप यहाँ कैसे? गुड़िया बेटी, मुझे काम के सिलसिले में शहर आना पड़ा, तो मैंने सोचा अब मैं शहर आ ही गया हूँ तो क्यों ना तुमसे मिलता हुआ चलूं। क्या गुड़िया बेटी अपने घर के अंदर भी आने को नहीं कहोगी?
चालू चाचा माफ कीजिएगा, मैं आज आपको अपने घर नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं आज अपने शोहर के साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप फिर किसी और दिन मेरे घर आ जाइएगा। गुड़िया बेटी, माना कि तुम्हारे पास अपने चाचा के लिए समय नहीं है, क्या तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए भी समय नहीं है? माँ, क्या हुआ को चाचा? गुड़िया बेटी, जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है तुमने तो पलटकर अपनी माँ तक को नहीं देखा। उस बेचारी ने तुम्हारी खुशियों की खातिर क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि उसने अपना घर बेच दिया। अब वो बेचारी तिनके के बने हुए घोंसले में रहती है और हर वक्त बस उसकी जुबान पर तुम्हारा ही नाम रहता है। कालू कौवा गुड़िया से ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया, क्या ये सच है कि तुम्हारी माँ ने अपना घर बेच दिया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर गुड़िया अपने घर से अपनी माँ के जंगल में आ जाती है और वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। गुड़िया अपनी माँ की बुरी हालत को देखकर रोने लग जाती है। माँ, माँ मैं आ गई। माँ मुझे माफ कर दो माँ। गुड़िया मेरी बच्ची, तुम आ गई मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। माँ मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। माँ अब आप मेरे साथ चलिए। गुड़िया मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मेरा तो अब इस दुनिया से जाने का समय हो गया है, मगर मुझे खुशी है कि मेरी तुम्हें मरने से पहले देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। टूनी चिड़िया ने जैसे ही ये अल्फाज बोले, टूनी चिड़िया की जान निकल जाती है और फिर गुड़िया अपनी माँ के लिए फूट फूट कर रो रही होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।